भगवान श्री कृष्ण के ये 5 उपदेश हो सकता है आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखें और दूसरों में भी शेयर करें। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हर दूसरा इंसान दुखी है, किसी न किसी से जलन कर रहा है, किसी न किसी को धोखा दे रहा है। अभी का ज़माना ऐसा चल रहा है कि हम लोगों की खुशी, उनका स्टेटस, उनका फेसबुक, उनका इंस्टाग्राम, इसमें से पता लगाते हैं। लोग अपनी हंसती हुई तस्वीरें देते तो हैं सोशल मीडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हर इंसान है। आजकल के ज़माने में सुख सुविधा के ऐशो आराम के सारी चीज़ होने के बावजूद भी हम अंदर से कहीं ना कहीं एक कमी महसूस करते हैं। वो खुशियाँ ये उपकरण नहीं दे सकती जो खुशियाँ हमें पहले मिलती थी। ऐसा क्यों होता था कि पहले के लोगों को कुछ उपकरण या इतना आधुनिकता नहीं होने के बावजूद भी, इतनी सुख सुविधा नहीं होने के बावजूद भी वो खुश रहते थे और हम नहीं। इसी वजह से गीता के ये 5 उपदेश, गीता के ये 5 पंक्ति हम मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है सुनना, जिसकी वजह से हम अपने अंदर खुशियाँ ढूंढ सके, ना कि बाहर। अगर आपका भी मन भटकता है, इधर उधर चंचल रहता है, मानसिक शांति नहीं मिलती है, तो यह है 5 उपदेश। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सरल शब्दों में बताया है कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, बिना फल की इच्छा किए उसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो हमें उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा फल मिलता है और डर नहीं सताता। हम शांत चित्त में रहते हैं, कर्मों को करते हैं, इससे हमारा मन शांत रहता है। मोह और माया से दूर रहें। श्रीमद् भागवत के अनुसार व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रति मोह नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दौर में व्यक्ति को मोहित करने की इच्छा रखने वाली कई चीज़ें बाजार में, सोशल मीडिया में उपलब्ध है, लेकिन गीता के अनुसार किसी चीज़ के ऊपर इतना मोह न कर बैठे जिसकी वजह से कोई गलत काम कर ले आप। इसकी वजह से आपके मन में हमेशा उलझन और तनाव में रहेगा। किसी को पाने की लालसा इतनी भी ना करें कि उसको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सके। यह किसी व्यक्ति से भी संबंधित है, किसी उपकरण या किसी वस्तु से भी संबंधित। भाग्य के भरोसे ना रहें, पुरुषार्थ करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें यह संदेश देने की कोशिश किए हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म करें। कहा गया है कि व्यक्ति मेहनत करता है और उसका भाग्य उसके साथ देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय यह बात बताया था कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ के दम पर भाग्य बदलने की ताकत रखता है। इसलिए अगर भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको भाग्य भरोसे मत रखिए, उसे सही करने का कोशिश कीजिए, जिंदगी को सुधारने का कोशिश कीजिए। इसलिए कभी भी पुरुषार्थ करने से पीछे ना हटे, यानी कि कर्म करने से कभी भी पीछे ना हटे। अगर असफल हो रहे हैं तो गिर के फिर खड़े होइए, फिर चलना शुरू कीजिए। जैसे छोटा बच्चा चलते समय 1000 बार गिरता है, खड़ा होता है, फिर चलता है। अगला अनमोल वचन है कि बुद्धि विवेक से करे कार्य। भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति को हर कार्य बुद्धि और विवेक से करनी चाहिए। कभी भी किसी के बातों में ना आकर, किसी के भड़कावे में या फिर उकसाने पर ऐसा कोई निर्णय ना ले जिसकी वजह से आपको भविष्य में पछताना पड़े। ऐसा करने से आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा धैर्य रख के, हमेशा शांत मन से किसी भी फैसले या किसी भी कार्य को करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सोच समझकर कार्य करने से मन को शांति भी मिलती है। चिंता त्यागे, चुने भगवान की शरण। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को यह कहा है कि सभी धर्मों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आओ। ऐसा मनुष्य के सभी प्रकार के भय, कष्ट व चिंताएं भगवान हर लेते हैं। अपना चिंता द्वेष से मुक्त होकर महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने यही बात अर्जुन से भी कही थी, अपनी शरण में आने के कहा था। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुम सभी धर्मों को त्याग कर
मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें। मित्रों, यहाँ पर धर्म को त्यागना मतलब अपने रिलीजन को त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं। इस जगह पे धर्म को त्यागो का अर्थ होता है अपनी चिंताएं, अपने दुर्विचार, अपना मन की अशांति को त्याग करना। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आज का गीता का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हम सब मनुष्य की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सके और हम इसी राह पर चल सके। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।